सभी से मेरा आज एक सवाल है। क्या आपने कभी रूप चौदस का नाम सुना है या फिर नरक चतुर्दशी का नाम सुना हो? नहीं सुना होगा, बट छोटी दिवाली तो सुना ही होगा ना, राइट। सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मैं हूं गोयम जैन और आज हम बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रदीप जी के साथ। छोटी दिवाली को ही हम नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं, बट ये इतना पुराना नाम है कि आज के लोग सब इसको भूल गए हैं। तो आज की वीडियो लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं छोटी दिवाली के बारे में, रूप चौदस के बारे में, नरक चतुर्दशी के बारे में, कि इस दिन के लिए हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, दिवाली के त्योहार में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे घर में हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कैसे हम इस दिन अपने परिवार में और ज्यादा खुशहाली ला सकते हैं, प्रेम भाव बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार को एकजुट कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, ये हमारी कंप्लीट दिवाली की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हमने सारी चीजें, सारे दिन छोटी से छोटी बातें डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पे आपको आई आइकन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखो। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमने उसमें डिस्कस करी हैं एंड उन सब से आप अपने बिजनेस को, अपने घर को और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर प्रदीप जी के साथ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र देव के। सबसे पहले दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं, गुनगुनाते हैं। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई रे, दीप जलाओ खुशियाँ मनाओ, आई दिवाली आई रे। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली आई रे, दीप जलाओ खुशियाँ मनाओ, आई दिवाली आई रे। सब मिल बैठो, खूब हंसो और खूब मिठाई बांटो रे, पूजा पाठ करो सब मिलजुल, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे। आइए सब मिलजुल कर एक दीपावली के त्योहार की एक शुरुआत हम कर रहे हैं इस 5 दिवसीय प्रोग्राम के साथ। सर वो गीत तो बहुत ही अच्छा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को छोटी दिवाली को लेकर कि इम्पोर्टेंस क्या है इस दिन की हमारी लाइफ में। देखिए, जब कभी भी कोई त्यौहार आता है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस त्यौहार की महत्ता के बारे में बताया है कि हम किस प्रकार से त्योहारों के दिनों में अपने अंदर जो बुराइयां छिपी हैं उनको ख़त्म करके अच्छाई को लेके आएं। और हर त्यौहार, चाहे वो कोई सा भी त्यौहार हो, वो हमें एक शुरुआत देता है हमारे जीवन के अंदर एक अच्छाई की। तो जैसे दीपावली का त्यौहार है, इस दिन हमारे महापुरुषों का दिन है। जैसे आपका धनतेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और बड़ी दिवाली के दिन, चतुर्दशी के दिन भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये खुशियों के दिन है। तो इनको 5 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर हम मना रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे दिन की छोटी दिवाली, जिसको कि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं। ये मान्यता सनातन धर्म के अंदर है कि एक बार तकरीबन 14,000 स्त्रियों को एक राक्षस ने पकड़ लिया, तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर जो राक्षस था उसका वध किया, उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उस समाज के अंदर एक राक्षस के अधीन रही महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। तो ऐसी मान्यता है कि सभी स्त्रियों से भगवान कृष्ण ने शादी कर ली। तो ऐसी ऐसी काफ़ी मान्यता हैं, काफ़ी कहानियां हैं कि अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग कहानियां हैं। तो इस प्रकार से इनके नाम भी आए कि नरकासुर वध किया तो नरक चतुर्दशी कहा गया। रूप चौदस में आता है कि इस दिन स्त्रियां जो हैं अपने रूप सौंदर्य को उजागर करती हैं। खूब कहते हैं कि इस दिन यदि वो श्रृंगार करें तो वो सौभाग्यवती रहती हैं। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं और इनका यदि अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकाला जाए, वो सारा कंक्लूजन एनर्जी के ऊपर ही आके टिकता है।
कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है। एक जब लेडी जब श्रृंगार करती है तो आपने कभी ये चीज़ महसूस नहीं की कि श्रृंगार कभी उदासी में होता हो या श्रृंगार करने के बाद उदास रहती हो। उसके अंदर एक अलग सी उमंग होती है कि मैं आज कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मुझे कोई देखेगा तो मेरी सुंदरता की तारीफ करेगा, यानी कि उसके अंदर उमंग है। ऐसे ही उसके परिवार वाले, उनका बेटा है, उनके पति हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको देखते हैं, उनमें भी एक अलग उमंग आती है। देखो हमारा परिवार के अंदर हमारे जो घर के मेंबर्स हैं कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कर रही हैं। तो छोटी दिवाली का जो हमारा त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमें इस टाइप से वर्किंग करना है कि पूरे साल जो आने वाला पूरा साल हमारा एनर्जेटिक है। ओके, ठीक है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, जैसे हमें पूजा पाठ करनी है तो हम जो दिवाली सजाते हैं वो छोटी दिवाली को ही सजाई जाती है कि 2 दिन का जो है हम दिवाली सजाएं, तीसरा दिन हम नहीं पकड़ते। तो हम सामान सारा धनतेरस को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया, और छोटी दिवाली पे हम अपने घर के अंदर सजाना शुरू करते हैं। जैसे यदि आप जैन हैं तो क्या करते हैं कि भगवान का समवसरण लगाया जाता है। उसके अंदर भगवान महावीर स्वामी का सबसे ऊंचा पद होता है, उसके नीचे देवी देवता होते हैं, उसके नीचे पशु पक्षी होते हैं, और अलग अलग मतलब ढोल मंजारे, मतलब ऐसे करके पूरी दिवाली सजाई जाती है। एक मतलब पूरा का पूरा जो है स्थान बनाया जाता है, समवसरण बनाया जाता है, और इतना सुंदर रूप बनाया जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सही में आज समवसरण के अंदर बैठे हैं। फिर उनकी पूजा की जाती है। यदि सनातन धर्म के अंदर जाएं तो वहाँ पे क्या करते हैं, राम दरबार लगाया जाता है, शिव दरबार लगाया जाता है, और लक्ष्मी जी की, गणेश जी की अलग अलग तरह से प्रतिमाएं लगा के एक पूरा कमरा नुमा उसका पूरा सजा के उनकी पूजा पाठ की जाती है। राइट। तो इस तरह से ये वर्किंग स्टार्ट होती है। ओके। तो इस दिन क्या है, अलग अलग जैसे खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने, चांदी के खिलौने या लकड़ी के खिलौने, वो सारे सजा के पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो सर हमें क्या क्या चीज़ें छोटी दिवाली के दिन होती हैं, किस किस टाइप से पूजन किया जाता है, कैसे होता है छोटी दिवाली? देखिए, सुबह दिन निकलने के बाद हम दीपावली को सजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और शाम को जो सही मुहूर्त है, जैसे अब की बार जो चौगड़े के हिसाब से जो मुहूर्त है वो शाम को 5:28 से लेके 7:08 तक का है, और उसके बाद 8:47 से 12 बजे तक का मुहूर्त आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा समय है और इस समय के हम दीपावली पूजन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हमने दिवाली जैसे हमने बताया उसको सजाया। उसके बाद क्या करते हैं, हम पूरे घर को दीपक से सजाते हैं, दीपक जला के रोशनी करते हैं। इसके अंदर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। नॉर्मली 4 से 6 घी के दीपक जलाए जाते हैं। अच्छा। जैसे एक दीपक हम अपने मंदिर में रखते हैं, दूसरा दीपक हम अपने रसोई घर के अंदर रखते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि रसोई घर की कितनी मेहनत है कि रसोई घर एनर्जेटिक होनी चाहिए। फिर जो हमारे आसपास, घर के आसपास जो पंचायती मंदिर है, वहाँ पर भगवान के आगे हम दीपक जला के आते हैं। क्या मान्यता होती है कि दीपक जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार से रोशनी दे रहा है, मेरे अंदर भी उसी प्रकार से चांदना आए, उस तरह से एनर्जेटिक हो, यदि किसी भी तरह का अंधेरा वो खत्म हो जाए। घर के अंदर हर कोने के अंदर दीपक जलाया था, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में, कि हर एक कोने के अंदर रोशनी जानी जरूरी है, यानी कि घर का कोई भी कोना अंधेरा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है और जो मैंने रिसर्च इसके बारे में की है, तो ये कहा जाता है कि जैसे तीसरे दिन दिवाली है, मेन दिवाली जो है, बड़ी दिवाली तीसरे दिन आती है, ठीक है ना। तो 2 दिन हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन हम जो घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। पहले दिन हमने साफ सफाई कर सब कुछ करा, दूसरे दिन हमने दिवाली सजाई, दीपक जलाए। दीपक जलाने से मान लो हल्की फुल्की कोई नेगेटिविटी रहेगी वो भी दूर हो जाए, है ना। और तीसरे दिन जाके हम पूजन करते हैं। तो अल्टीमेटली हम अपने घर के अंदर एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं,
उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, कुछ सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग जो है दिवाली का पूजन छोटी पे भी करते हैं, कुछ लोग बड़ी में भी करते हैं। ये सब अपने अपनी जो बड़े बुजुर्गों की रीत चली आ रही है उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान है, जो मैं बार बार एक ही वर्ड पे जोर भी देता हूँ, कि जब दीपावली सजाएं तो हमें नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। वो नेगेटिविटी कहाँ से ख़त्म करनी है? मेन डोर से। यानी कि भगवान की हम पूजन कर रहे हैं, दिवाली पे कर रहे हैं, अपने मंदिर में भी मूर्ति हुई मिल, तो भगवान की मूर्ति जो है केवल मंदिर में होनी चाहिए, गेट पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गेट सुंदर से सुंदर होना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि जैसे लक्ष्मी आ रही है, तो उसको कहीं पे भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसको ऐसी एनर्जी मिलनी चाहिए, वो आती चले जाए, आती चले जाए, आती चले जाए। तो इतना सुंदर भी होना चाहिए कि उनका मन करे आने का। हाँ, अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है जिनके घरों के अंदर एनर्जी का लेवल बड़ा अच्छा है, जिनके ऑफिस में एनर्जी का बड़ा अच्छा लेवल है, वहाँ पे जो पैसा डूब चुका है, डेप्ट हो चुका है, वो भी वापस आ रहा है। अट्रैक्शंस यानी कि सामने वाला निकल के जा रहा है, पैसे देने की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके घर की, आपकी ऑफिस की एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि बंदा अट्रैक्ट होता है, अपने आप आता है, पहले पैसे भी देके जाता है और अगला ऑर्डर भी देके जाता है। यानी कि बिजनेस भी जनरेट करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तो आप ही के साथ बिजनेस करूँगा। तो एनर्जी लेवल तो वो चीज़ होती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। ओके, ठीक है। दैट मीन्स हमें मेन गेट से अगर मूर्ति है, फोटो है, तो वहाँ से हमें उनको हटानी है। हाँ। और जहाँ पे दिवाली सजाइए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। हाँ, ठीक है। तो सर कुछ स्पेशल चीज़ें जो हम इस दिन कर सकते हैं घर में और ज़्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए? देखो इसमें क्या है, फूलों से आप सजा सकते हैं, रंगोली सजाओ। रंगोली एक, जब आप नॉर्मल देखें, जब रंगोली सजाए थे, जब कलर से सजाएं चाहे फूलों से सजाएं, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगोली नॉर्मल लेडीज बनाती हैं, और जब वो बनाती है ना, उनके अंदर एक अलग सोच होती है, एक अलग विचार होते हैं, मैं क्या चीज़ बनाऊं। उनका ये होता है कि मैं सुंदर से सुंदर बनाऊं, कि जो आए तो ये कभी पता नहीं क्या चीज़ बना दी। यानी कि उसकी अंदर की उमंग, उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी उस रंगोली के अंदर होती है। और जहाँ रंगोली बनती है लोग ध्यान भी रखते हैं भी पैर ना आ जाए, वो ना आ जाए, यानी कि बड़ा सुंदर होता है। नॉर्मल रंगोली जो बनाई जाती है या तो मेन गेट पे बनाई जाती है, मेन गेट के बाहर, कि एक सुंदर रूप लगे, अंदर आए, या घर के सेंटर पॉइंट को चूज किया जाता है कि ब्रह्मा को रंगोली बना के ब्रह्मा को भी एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि यदि घर के अंदर बीमारी है तो वो कहाँ से शुरू होगी? आपके ब्रह्म स्थान से या मेन गेट से। दो रास्ते होते हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है? हमारे शरीर को देखें तो शरीर की नाभि, यदि नाभि का स्थान इधर से उधर हो गया तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ऐसे ही घर की नाभि है, यदि घर की नाभि खिसक गई मतलब नेगेटिविटी आ गई तो वहाँ पे रहने वाले सब बीमार। तो उसको एक्टिव करना है तो वहाँ पे रंगोली बना के, अब रंगोली आप फूलों से बनाएं, कलर से बनाएं, अपने हिसाब से जैसा आपको सुंदर लगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कोई डिजाइन देना, कुछ देना, वो ध्यान रखें। दूसरा, जैसे मैंने आपको जाप बताई थी, 3 जाप, एक सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, ये 3 जाप जरूर करनी है। और इसकी तैयारी करनी है कि छोटी मोटी यदि कोई नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए और हम अगले दिन यानी कि बड़ी दिवाली के बड़े धूमधाम से पूजा पाठ करें। इस बार मैंने थोड़ा सा एक और किया, यदि आप जैन हैं तो उसका पूजन हम कैसे कर सकते हैं। यदि आप सामग्री से पूजन करते हैं, गीली सामग्री से, तो उसकी पूजन, यदि आपके पास गीली सामग्री नहीं है, भावों से पूजन करना चाहते हैं तो भावों से भी पूजन कर सकते हैं। तो आपको उसका PDF जो है आपको मिल जाएगा, आप उनको खोल के और गुनगुनाते मस्ती के साथ आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस PDF की सर बात कर रहे हैं पूजन की, वो आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने, हम जब मंदिर की बात कर रहे थे, वहाँ पे आपने बताया था कि मंदिर को कभी भी सजाते टाइम हमें रैंक का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से भगवान का क्या रैंक है, उनकी मूर्ति बड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप एक बार बता सकते हैं कि दिवाली सजाते टाइम या समो शरण सजाते टाइम कैसे मेंटेन रखना है? देखिए, जब हम समो शरण सजा रहे हैं तो समो शरण में क्या होता है कि सबसे ऊपर जो हमारे तीर्थंकर हैं वो विराजमान है, ठीक है। उसके नीचे क्या है उसके नीचे जैसे पहाड़ होता है वैसी एक शेप बन के आती है।
ठीक है ना। जैसे हमने सबसे पहले तीर्थंकर भगवान को बिठाया, उनके बाद क्या होता है, 100 धर्म इंद्र होते हैं, उसके बाद इंद्र हैं और देवतागण हैं, उसके बाद जितने भी हैं, उसके बाद फिर मनुष्य जाति आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है पशुगण आ जाएंगे, ये जो आपके पक्षी हैं वो आ जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति। तो इस तरह से आप रैंक वाइज उनका सजाते चले जाएं। आप सजाएंगे एकदम, अब उसका अंदर रूप निखर के आएगा कि संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं था जो समवशरण में नहीं था, और जो भगवान बोल रहे थे वो वाणी सब ही सुन रहे थे, और आप किसी भी दिशा में बैठे हो आप भगवान को स्पष्ट देख पा रहे थे। तो इस तरह ये हो गया। यदि आप सनातन धर्म में जाते हैं तो वहां पे क्या है कि यदि आप रैंक समझ पा रहे हैं, जैसे भगवान शिव का, भगवान राम है, तो ये दोनों, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे राम गुरु हैं, राम कहते हैं शिव गुरु हैं, तो यानी कि एक लेवल एक हो गया, तो आप उनको एक जगह बिठाओ, है ना। उसके बाद क्या आता है गणेश जी। गणेश जी कौन है? गणेश जी जो है भगवान शिव के पुत्र हैं, तो उनका रैंक सेकंड हो गया। तो जहां भगवान शिव बैठे हैं उनसे नीचे बिठाओ। यदि आपको ऐसा नहीं लग पा रहा है तो सबको इक्वल कर दो, लेकिन ऐसा ना हो कि गणेश जी को तो आपने ऊपर बिठा दिया, भगवान शिव को नीचे बिठा दिया, तो वो रैंक चेंज हो जाता है। हमेशा जो है सबसे पहले दादा आते हैं, फिर पिता आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता। इस तरह देखो कि कौन से क्या रैंक किसका है, तो रैंक बिठाओ। तो रैंक वाइज बिठाएंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है। उसके साथ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ लोग जो है शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनका नमन करते हैं, तो ये घर पे नहीं करना है। ये आप जो भी पंचायती मंदिर है वहाँ पे जाओ, अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहाँ पे आप कर सकते हो। तो सर ये सारी चीज़ें मैंने कर ली और मेरे घर में छोटे वाले दिन पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन होगी। अब मुझे ये एनर्जी पूरे साल मेंटेन रखनी है, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इसके लिए सबसे मैंने आपको पहले बताई थी कि सफाई आपको मेंटेन रखनी है। ये नहीं है कि दिवाली पे आपने सफाई कर दी उसके बाद आप जाओ ना, पता चला आपके घर में जाले लगने शुरू हो गए। हमेशा लक्ष्मी का वास वहाँ रहता है जहाँ पे सफाई हो, सच्चाई हो, परिवार के अंदर प्रेम हो, लड़ाई झगड़े ना हो। दूसरा, आरोप प्रतिरोप ना लगाएं। आप एक दूसरे का आप समझें, एक परिवार है, नोक झोंक होती है, एक गर्म है तो एक ठंडा, एक ठंडा है तो एक गर्म, अब दोनों गर्म होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखें। इसके अंदर किचन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने पीछे बताया कि आपको किचन में झूठे कपड़े बर्तन जो है नहीं छोड़ने, या डस्टबिन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे जूतों चप्पलों का है, यदि बाहर के जूते चप्पल हैं तो बाहर ही उनका स्थान बनाओ। कि जो किचन है उसमें जो आपका रसोई घर है उसके अंदर जूते चप्पल नहीं लेके जाने। यदि आपको लगता है नहीं जी आप एडवांस हैं या जो भी है, तो वहाँ के जूते चप्पल अलग होने चाहिए, चप्पल अलग होनी चाहिए। आजकल जैसे प्लास्टिक की आ रही हैं, कपड़े की भी आ रही हैं, तो रसोई घर की चप्पल अलग होनी चाहिए। जैसे हम पहले यदि आप जानते हो तो लकड़ी की होती थी, जिसे हम खड़ाऊँ कहते थे। अच्छा। लकड़ी की होती थी, वही लकड़ी की पहन के ही जाते थे, उसके अंदर शुद्धता होती थी, गंदगी नहीं होती थी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता आप किचन में अपने रसोई घर के अंदर रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। उसके साथ मंदिर जी का ध्यान रखना है आपको, कि जिस मंदिर को आपने बना रखा है उसको मेंटेन रखना है। साफ सफाई है, वहाँ पे पूजा पाठ है, जो भी मंत्र आप बोलते हैं वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक कर रहा है। ये सोच लो, आप अच्छा बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी के ऊपर। आप किसी को गाली देते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी पे रिएक्ट आ रहा है, चाहे आप दूसरे को गाली दे रहे हो, लेकिन रिएक्शन आपकी बॉडी को आ रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आप अच्छा बोलोगे, उसका इफेक्ट भी आपको ही आ रहा है। दूसरा तो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन इफेक्ट हमारे ऊपर है। इसीलिए हमेशा किसी को कभी गलत नहीं बोलना, अच्छा बोलना है। साथ में मंत्रों का वो जो उच्चारण है वो बहुत जरूरी है, शुद्ध होनी चाहिए। धीरे धीरे बोलो, स्पीड से कोई जरूरत नहीं है। कम बोलो। मान लो आप एक माला नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, 108 मंत्रों की माला होती है, 27 बार बोलो, 9 बार बोलो, 3 बार बोलो, लेकिन वो शुद्ध भाषा में बोलें, धीरे धीरे बोलें, एक वाइब्रेशंस को जनरेट करें। आप ये करते हैं तो ये समझ लो आपका पूरा साल बहुत बढ़िया जाएगा और एनर्जी मेंटेन रहेगी। सर आप बहुत बार बहुत सारी वीडियोज में पीली सरसों का रोल बताते हो, तो क्या दिवाली पर भी हम यूज कर सकते हैं पीली सरसों? हाँ जी, पीली सरसों बहुत ही शुभ मानी जाती है, सभी कार्यों के अंदर शुभ मानी जाती है।
इसके अंदर हम जब अखंड दीप जलाते हैं उस समय भी हम पीली सरसों रख सकते हैं। अच्छा। उसमें क्या है, आप कांच का बाउल ले लो या मिट्टी का बाउल ले लो या चांदी की कटोरी ले लो, जैसा भी आपके पास तो स्टील और लोहे का नहीं लेना? स्टील और लोहा नहीं लेना। उसके अंदर बाजार से आप पीली सरसों लाई, मान लो 50 ग्राम पीली सरसों लाई, पहले 1 घंटा धूप दिखाई और उसके बाद पीली सरसों भर के वहाँ पे रख दी। अब मंत्रों का उच्चारण शुरू हो चुका है, आप जाप कर रहे हैं, डेली की 3 समय की जाप कर रहे हैं, तो पीली सरसों एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। आज क्या करेंगे, अब छोटी दिवाली आ गई तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक पोटली बनाएंगे, छोटी सी पोटली, उसको पीली सरसों भर दो। ठीक है। वो लाल रंग की भी हो सकती है, सफ़ेद रंग की भी हो सकती है। और उस पोटली को बना के सबसे पहले तो गेट पे टांग दो। और जिन लोगों ने पिछले साल किया है, जैसे हमने बताया था काफ़ी लोगों ने किया ही है, तो वो रखी है, तो उसको धूप लगा के दोबारा उसको एनर्जेटिक बना लें। चेंज करनी है, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रखें। दूसरा, थोड़ी सी पीली सरसों लें, घर के पूरे कोने में, हर कमरे के कोने में, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर सभी जगह थोड़ी थोड़ी आपने कर, है ना। उसके बाद जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं रूटीन में बताता हूँ, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, जो भी थोड़ी सी चुटकी भर में 10 दाने लिए अपनी जेब में डाले और अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो आप ये वाला काम करें तो बहुत ही सुख समृद्धि आपके घर के अंदर आएगी। ओके, ठीक है। तो हम पीली सरसों को ऐसे ही यूज कर सकते हैं? हाँ जी, और करनी भी चाहिए। तो आप कोई भी कार्य करते हैं, पीला रंग तो वैसे भी शुद्ध माना जाता है। पीला सरसों जो है, पीली सरसों, ये एनर्जी को खींचती है अपनी तरफ, पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सर, पिछली दिवाली पे आपने हमारे घर पे पोटली बनवाई थी, इच्छा पूर्ति पोटली, तो इस दिवाली उस पोटली को कैसे यूज कर सकते हैं? या फिर जिन लोगों ने लास्ट ईयर नहीं बनाई थी, उन्हें नहीं जानकारी थी, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इससे में कुछ तरीके हैं। पहली बात तो यदि आपने पोटली बनाई है तो उसको दोबारा चेक कर लो। जैसे हल्दी वगैरह थी, कई बार हल्दी में कीड़ा पड़ जाता है, मैंने बीच में भी बताया था, भी चेक करते रहो। यदि नहीं किया तो दोबारा चेक करो। कीड़ा वगैरह पड़ गया है तो उसको तुरंत हटाओ। वैसे जो भी पोटली बनाते हैं हम उसके अंदर कपूर डाल देते हैं, जिससे उसकी स्मेल से कीड़ा ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, आप पोटली बनाना चाहें तो क्या है, उसके अंदर सीप हैं, कमल गट्टे वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं। अब वो क्या था कि पिछली बार क्या हो कि मार्केट में अवेलेबल थी, कुछ को नहीं मिली, बहुत दिक्कतें हैं। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा अल्टरनेट है कि आप बड़ी पोटली बनाएं, उसको पीली सरसों में भर लें। ठीक है। उसके बाद एक पेपर लें, वाइट कलर का आपने पेपर लिया और केसरी रंग से अपनी इच्छा को लिखें कि आप चाहते क्या हैं, इस साल का आपका टारगेट क्या है। जैसे ऊपर आपने लिखा श्री महावीराय नमः। ठीक है। उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, हमारे में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम है, मेरा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, मेरा बच्चा IAS बन चुका है। मतलब जो भी आप इस साल करना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है ना, तो जो भी आपकी इच्छा है उसको पॉजिटिव वे के अंदर पर्ची बनाएं और 1 पर्सन की 1 पर्ची बनानी है। ठीक है। अपनी मतलब जैसे आपने बताया, अगर मुझे शादी करनी है तो मैं लिखूं कि हो चुकी है या हो रही है, उसकी तैयारियां चल रही है। ठीक है ना, वो पर्ची बनाए, नीचे धन्यवाद और अपने साइन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी और पर्ची को फोल्ड करा और पीली सरसों के अंदर उसको दबा दिया। ठीक है। और ऐसे ही घर का प्रत्येक मेंबर, एवरी मेंबर अपने अपनी पर्चियां अपने हाथ से बनाए। बस में ध्यान ये रखना है, कलर जो है ब्लैक और ब्लू नहीं होना चाहिए। जो अच्छा कलर माना जाता है वो रेड और केसरी कलर, ये कलर मिल भी जाते हैं आराम से, आप उनसे बनाओ। वाइट कलर का पेपर ले लो और ताम्र पेपर भी ले सकते हो, नहीं मिलता पेपर आप लेके आप अपने हाथ से लिखना। अच्छा, इसमें कंप्यूटर से नहीं निकालना पेपर, कंप्यूटर से अलग चीज़ होती है, अपने हाथ से लिखते हैं। आप अपनी एनर्जी लिख रहे हैं, अपने भावों को लिख रहे हैं, वो आप अपनी पीली सरसों के अंदर दबा के रख दो, बस। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपकी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ में एक पर्ची और बना सकते हैं। यदि आपके यहाँ जगह है तो उस पर्ची को पिरामिड के अंदर रखो और हर दूसरे दिन उसको पढ़ो, यानी कि अपनी सोच को हर एंगल से आप पॉजिटिव बनाओ, तो आप देखेंगे उसका भी आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अच्छा, उस पर्ची को हर 2 दिन में पढ़ना है? पढ़ना है।
अच्छा, एक पर्ची आपने सेम पर्ची आपने उसमें रख दी, पीली सरसों में हाँ रख जी। दी है, और उसी का एक और कॉपी पिरामिड में रखना है एंड उसको रेगुलरली हमें पढ़ना है। हाँ ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो हमने धनतेरस के दिन अपना अखंड जोत चलाया था, उसको हमें वापस घी भरना भी है उसके अंदर, हाँ, ताकि वो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। दीपक किसी भी तरह से बुझना नहीं चाहिए, वो जलता रहना चाहिए। तो उसमें रिफिलिंग आप करते रहो और जलता रहे। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान है, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी भी चेक करते हैं। पानी चेक नहीं करना, पानी कभी कम नहीं होता कि दीपक उठाया नीचे देखे मटके में पानी तो नहीं गया। दीपक को हाथ नहीं लगाना है। अखंड ज्योत जब जलाते हैं तो उसको छेड़खानी नहीं करते, सिर्फ घी को ऊपर से ही रिफिलिंग करते रहो आप। ओके, ठीक है। और ये जो दीपक था वो देसी घी का और गाय का घी जो है देसी घी होता है, उससे ही आपको वो करना ठीक है, जलाना है। ठीक है। सर, और किसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है इस दिवाली, देखो, छोटी दिवाली पे स्पेसिफिकली? छोटी दिवाली पे यदि आप पूजन कर रहे हैं तो पूरे परिवार के साथ चौगड़ी का यानी कि शुभ समय का आप ध्यान रखें। वो एक शुभ समय रिपीट कर देंगे एक बार। शुभ समय शाम को 5:28 से ओके, 7:08 तक का है। ठीक है। उसके बाद 8:47 से लेके 12 बजे तक, यानी कि रात को 12 बजे तक। तो ये समय शुभ समय है। ये चौगड़िया शुभ चौगड़िया मानी जाती हैं। तो कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो इसमें करें। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो ये शुभ घड़ी है, एक तो तरीका होता है इसी समय में स्टार्ट करें और इसी में ख़त्म करें। अदरवाइज स्टार्ट तो जरूर करना है, चाहे ख़त्म आपका यदि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग समय इसी पीरियड के अंदर होना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं 5 से 7 के बीच में जो आपने टाइम बताया, उसके बीच में मैं स्टार्ट कर लूं, हाँ, चलो 8 बजे तक तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, शुरुआती इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। तो बेसिकली हमें इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी छोटी वाले दिन। सर, ऑफिस के लिए कुछ बता सकते हैं क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ऑफिस में क्या होता है कि हमें एक तो दीपक जलाना चाहिए। ठीक है। मेन एंट्री सजानी चाहिए कि उस समय कस्टमर आए, अट्रैक्ट हो, मतलब देखे कि इन्होंने कैसे दिवाली सजाई, कैसे गेट सजाया। उस दिन कोशिश करें कोई भी कस्टमर आपका खाली हाथ न जाए। ओके। मतलब अपने जो सामान को अट्रैक्ट बना के रखें, साफ सफाई करके रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि सफाई का विशेष ध्यान। मैं कई दुकानों में जाता हूँ, देखता हूँ जाले भरे पड़े हैं, जाले नहीं होने चाहिए। मतलब विशेष है दिवाली वाले दिन तो आपको पूरा सफाई अभियान चला के अच्छी तरह स्वच्छता रखनी चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। आप जिस सीट पर बैठे हैं, आपने भगवान की मूर्ति कहाँ लगा रखी है, वहाँ पर साफ सफाई करना है। साथ में यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि हम अगले दिन पूजन कर रहे हैं, बड़े दिवाली का दिन पूजन करने हैं, तो वो जो स्थान है पहले से तैयार करके रखें। वहाँ पर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। यदि आप छोटी दिवाली पूजते हैं तो आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि ये डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट होनी चाहिए कि भगवान को आपने विराजमान किया, आप पूजा कर रहे हैं तो या तो आपका मुंह ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, तो ये डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है। ठीक है। या आप दूसरी डायरेक्शन रखेंगे कि भगवान का मुंह नॉर्थ में हो। ठीक है। जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान का जो आप विराजमान करते हैं तो भगवान का मुंह भूल कर भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसको करके आप अपने शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि साउथ में नहीं रखना। हाँ। उसके अलावा ईस्ट सबसे अच्छा है। हाँ। फिर वेस्ट आता है, फिर नॉर्थ आता है। हाँ। अब आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने जो गेट है, जो ऑफिस का गेट है, चाहे आप दुकानदार हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं या ऑफिस बनाए, उसके गेट को बहुत सुंदर और एनर्जेटिक बनाना है। उसके लिए क्या करना है कि जो चौखट है ऊपर के हिस्से पे आपको कलश की फोटो लगानी है। ठीक है। ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पे शुभ लिखना है और उसके नीचे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। राइट हैंड साइड पे लाभ और उसके नीचे ओम बनाना है। ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आपने पोस्टर चिपका दिए, एक होता है अपने हाथ से लिखा। ठीक है। यहाँ पर क्या चीज विशेष रखते हैं, हम देखते हैं ऑफिस के अंदर नॉर्मली लोग पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी सारा काम करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी एनर्जी के साथ ये काम करते हैं तो वो आपके लिए और भी अच्छा होता है। यानी कि यदि आपके घर की लेडीज आपके ऑफिस में पूजन में आती हैं तो उन्हीं के हाथ से आप शुभ और लाभ लिखवाएं, स्वास्तिक और ओम लिखवाएं, या आप खुद बनाएं। इस काम को
केवल आपको खुद करना है, ना आपका कोई एम्प्लॉय करेगा, ना कोई नौकर करेगा। यदि कोई भी नहीं है तो आप पंडित जी से करा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ये है कि खुद करना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी उसके अंदर लग रही है, हमारे भाव उसके अंदर लग रहे हैं। उसके साथ साथ में आप लक्ष्मी जी के जो आजकल पैर के चिन्ह आते हैं, जो चरण बने होते हैं, लक्ष्मी चरण जैसे हम कहते हैं, वो आप लगाएं, एक गेट के बाहर और एक गेट के अंदर। ऐसा लगे कि लक्ष्मी जी आप अपने पाँव, अपने चरणों के माध्यम से आपके पास अंदर आ रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ में आप रंगोली बना सकते हैं। अब रंगोली आजकल प्रिंटेड भी आ रही है, तो ऑफिसेज में तो फूलों की है, उसकी बनानी थोड़ा मुश्किल होती है, तो वहाँ पे आप प्रिंटेड पेपर भी चिपका सकते हैं, क्योंकि गेट में जितनी अच्छी वाइब्रेशंस निकलेंगी होंगी उतना ही कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कस्टमर आएगा और मजे की बात है खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे ले जाएगा। दूसरा क्या है, जब भी आप कस्टमर के साथ कोई भी डील कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है आप पता चले बुझे बुझे बैठे हैं, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, स्माइलिंग चेहरे पे। तीसरा, आपको राइट हैंड से ही डील करना है। अच्छा, हाँ, जब आप पैसे ले रहे हैं, आप खुले भी दे रहे हैं, तो या तो दोनों हाथ आप यूज करें और साथ में थैंक्स बोलें कि आप मेरे यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार हमें जरूर मौका दें। या नहीं तो सीधे हाथ से दे, कभी भी उल्टे हाथ से नहीं देने चाहिए। एक तरीका और है जिसे हम स्वर विज्ञान के अंदर कि भरे स्वर में पैसा देना। उससे क्या होता है कि भरे स्वर के अंदर ये हमारी सोच होती है कि जिस कस्टमर को मैं सामान दे रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं, वह कस्टमर जब भी उसको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे यहाँ जरूर आएगा। तो भरे स्वर में क्या होगा कि जब भी उसको पैसे देने तो सांस खींचे, पैसा उसके हाथ में दिया और सांस छोड़ दिया। ये भरा स्वर इसके अंदर कहते हैं। भरे स्वर के अंदर सामने वाले को पैसा रिटर्न करना या पैसा लेना। आप देखिए ये काम जब आप करना शुरू करेंगे तो आप देखो आपके यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली वाले दिन एक बहुत जरूरी जो बात है, हम लोगों के अंदर पता नहीं कहाँ से प्रवृत्ति आ गई कि लोगों का पैसा रोक के चलता है, या ऐसी मेंटलिटी होगी सबसे पहले अपना देखना है, दूसरे को जरूरत है नहीं। यदि हमने किसी के पैसे देने हैं तो अपने भाव ये रखो कि पहले मैं उसके पैसे चुकाऊंगा। ओके, ठीक है ना। तो हमें कभी भी किसी की उधारी नहीं रखनी, हमें उसके पैसे देने हैं, ये अपने भाव रखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे देने हैं। मतलब जितना कर्जा मुक्त हो सकते हो, हाँ, जितना कर्ज मुक्त हो सकते हो आपको कर्ज मुक्त होना है। ऐसा नहीं कि दिवाली वाले दिन आप तो मौज मस्ती में रखें और जो बंदे को पैसे लेने वो बेचारा दिवाली नहीं मना पा रहा, तो उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर इनडायरेक्टली आ रहा है। तो हमेशा दूसरे के घर में भी दिवाली अच्छी बने, मेरे घर में भी दिवाली अच्छी बने, ऐसे भाव से कोई नाराज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर एक विशेष बात है, पीछे कुछ सालों पहले हमने देखा था कि मार्केट के अंदर लक्ष्मी गणेश गिफ्ट में देने की बड़ी भरमार आई थी कि लोग अपने व्यापारियों को उनको लक्ष्मी गणेश गिफ्ट में दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। लक्ष्मी गणेश अपने हाथ से आप किसी को नहीं दे सकते और देने भी नहीं चाहिए। किसको देना है? केवल अपनी बहन और बेटियों को। यदि आप अपने घर से अपने हाथ से ही लक्ष्मी गणेश दूसरे को दे रहे हो तो यानी कि अपनी सुख समृद्धि उसको दे रहे हो। और यहाँ क्या भाव होते हैं कि मैं भी सुख समृद्धि में रहूं और आप भी रहो। तो क्या है, केवल जो कि लक्ष्मी और गणेश ये सुख समृद्धि, एक पैसा धन के साथ जो हम जोड़ते हैं, या हम समय जो मोक्ष लक्ष्मी है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं अपनी बहन बेटियों के कि भी तुम्हारे घर के अंदर भी धन्य धान्य की भरमार रहे, तुम्हारा परिवार भी खुश रहे। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। ऐसी कोई भी चीज़ हमें दूसरे को नहीं देनी जिससे कि मेरा कहीं ना कहीं अहित जुड़ाव हो। मतलब जैसे हम गिफ्ट देते हैं, अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट देते हैं, अपने वेंडर्स को गिफ्ट देते हैं, तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी। हाँ, और कोई गिफ्ट आप हाँ, बहुत है, मार्केट भरी पड़ी है। साइन दो, जैसे बंदवा पे हमने बताया वो साइन है, अष्टमंगल हैं, वो आप उनकी सुख समृद्धि के लिए दो। आप अपनी लक्ष्मी को दे रहे हो,
फिर उसके साथ में हमें ध्यान रखना है जो हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पोस्टर भी लगाते हैं, उनकी मूर्ति भी रखते हैं, वो खड़ा रूप नहीं होना चाहिए, बैठा रूप होना चाहिए कि लक्ष्मी आए स्थिर हो जाए। चलायमान नहीं होनी चाहिए, चलायमान होगी तो वो चल पड़े। हमें स्थिर रखनी है कि मैंने लक्ष्मी जी का आह्वान किया है, आप मेरे यहाँ आओ और यहाँ पर आकर स्थिर हो जाओ। तो ये चीज रहती है। और लक्ष्मी का वास भी उस स्थान पर होता है जिनकी नियत में बरकत है, जो किसी का पैसा नहीं रोकता, जिसके स्टाफ के अंदर पूरा प्रेम होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें छोटी दिवाली वाले दिन सबसे स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है जो लोग छोटी दिवाली का पूजन करते हैं वो छोटी दिवाली पे करें, जो लोग बड़ी दिवाली पे करते हैं बड़ी दिवाली पे करें। लेकिन जो गेट की डेकोरेशन है वो तो आप अपने धनतेरस के दिन ही करना शुरू करते हैं, जिससे कि वाइब्रेशन जनरेट होनी शुरू हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली हमने यही समझा है कि छोटी दिवाली हम क्यों मनाते हैं, जैन धर्म में, सनातन धर्म में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मनाई जाती है, नरक चतुर्दशी क्यों बोला जाता है, रूप चौदस क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अपने बिजनेस में और ज़्यादा उन्नति लाने के लिए, सक्सेस लाने के लिए, अपने घर में और ज़्यादा खुशहाली लाने के लिए, परिवार में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने के लिए छोटी दिवाली वाले दिन हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस दिवाली की पूरी प्लेलिस्ट ही हम इस चीज़ पे डिज़ाइन कर रहे हैं कि इस दिवाली हम चाहते हैं कि हर बिजनेसमैन, हर परिवार अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति और प्यार बढ़ा सके। इसलिए सारी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस, हर एक टॉपिक पे हम लेकर आए हैं। अभी इसमें एक चीज़ और है, मेन इम्पोर्टेंट है, जब क्योंकि इस दिन हम दिवाली सजाते हैं, घर में भी सजाते हैं, करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के मेरे पास मेल्स भी आते हैं कि हम लक्ष्मी और गणेश को कहाँ पर बिठाएं, अच्छा, कौन सी डायरेक्शन में बिठाएं। क्योंकि एक बार दिवाली सज गई और उनको हमने विराजमान कर दिया तो उसको हम हिला नहीं सकते, है ना। तो क्या है कि लक्ष्मी और गणेश जी का जो रिश्ता है एक तरह का माँ बेटे का है, यानी कि मौसी और भांजा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मामी है, भांजा है, तो कोई भी है, लेकिन जो रूप है वो माँ बेटे का है ना। तो जहाँ पर गणेश जी बैठे हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ बैठे, गणेश जी के राइट हैंड पे लक्ष्मी जी बैठेंगे। इस बात का विषय जाए, जब भी आप दिवाली सजाएंगे तो गणेश जी के राइट हैंड पे आपको लक्ष्मी जी को विराजमान करना है। और एक बार आपने विराजमान कर लिया, एक बार सजावट करके फाइनल कर ली, फिर आप वहाँ पे किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका रीजन है जो वाइफ होती है वो लेफ्ट हैंड साइड बैठती है। हाँ जी, हाँ जी, एंड लक्ष्मी जी उनकी वाइफ नहीं है, हाँ, उनकी माँ का रूप है, तो माँ हमेशा राइट में आती है। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखना होगा दिवाली सजाते टाइम कि लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के राइट में हमेशा हमें बिठाना है। सो अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं? जो सर ने चीज़ें बताई हैं, पोटली के बारे में सर ने बताया है, सजाने के बारे में बताया है, टाइम पीरियड बताया है कि कौन सा टाइम पीरियड बेस्ट है पूजन करने के लिए। कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जिस पूजा की सर बात कर रहे हैं, जिस जाप की सर बात कर रहे हैं, वो जाप हम नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। जिस सर ने PDF की बात करी, जो भी जैन भाई हैं हमारे, जो वो पूजन कर सकते हैं, तो उसका जो बुक है पूरी, उसकी PDF हम नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कुछ कंफ्यूजन होती है, आप यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा इसमें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड दिवाली की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है उसको देखना ना भूलें। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद। जय